जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज में। तो टेस्ट सीरीज के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो जो है स्पेशल उसके लिए है जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो क्लास 10th यानी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं और मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे। तो ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल वीडियो है। यदि आप बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में जो है हम बायोलॉजी का जो चैप्टर है समन्वय और नियंत्रण, उसकी जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप इसे जो है यदि आपका ये पढ़ा हुआ है तो आप इसे जो है अपना टेस्ट सीरीज के रूप में दे सकते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में। बिल्कुल ये फ्री है। ठीक है, आप इसको देखिए और फिर भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप इसको देखिए, क्योंकि आपको ये देखने से बहुत फ़ायदा होगा जब हम इसका डिस्कशन करेंगे। उम्मीद कर देंगे आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और साथ ही आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसके हिसाब से क्या नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा में जो है ये मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता है तो मस्तिष्क ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप हाइड्रा का चित्र दे सकते हैं। हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन और पुनर्विभजन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का जो निकलता है इसके अंदर से, इसी को बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। जब ये विकसित हो जाता है तो विकसित होने के बाद ये अलग बन जाता है और अलग बन के जो है एक नया अंग ही बन जाता है और नया जीव का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मुकुलन होता है। तो ये जो निकलता है गांठ निकलने के बाद ये विकसित होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन और पुनर्विभजन द्वारा जो है जनन होता है और हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाए जाते हैं। ये 2-3 पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है ये बताना है। हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट क्या है बताइए। तो ये है एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। तो ये कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। यदि ऑक्सिन हार्मोन के बारे में बात करें तो इसको आप यहाँ समझ लीजिए, है ना, एकदम बेस्ट से होकर आपका तैयारी होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक पादप हार्मोन है। पहली बात तो ये क्या है? एक पादप हार्मोन है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो वृद्धि का जो नियंत्रण होता है इसी का काम है। इसकी खोज जो है 1928 में किया गया था। किसके द्वारा? ये है ना, FW वेंट के द्वारा किया गया था, जो कि एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। और इसको जो है रासायनिक तौर पे जो ऑक्सिन को है ना एंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोल एसिटिक एसिड यानी IAA कहा करते हैं। और इसी को जो है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और ये जो होता है ये एक दिशिक यानी कि डायरेक्शनल वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन है। ये एक दिशा में वृद्धि करवाता है, ऊपर की दिशा में, क्योंकि ये जो होता है, जो तना होता है, तना के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। और तना के शीर्ष भाग की जो कोशिका होती है उसको ना उसका विभाजन करके उसमें वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इससे क्या होगा कि लंबाई में ये वृद्धि के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, और ये जो होता है, जो बीज होता है, बीज के अंकुरन को ये क्या करता है? ये बढ़ाता है। तो बीज के अंकुरन को बढ़ाने का काम करता है। और जाइलम उत्तक के विकास में भी ये सहायक होता है। और जो बीजहीन फल है, जो बीजहीन फल है, बीजहीन फल का मतलब क्या होगा? वो फल जिसमें बीज नहीं होता है उसके उत्पादक में भी सहायता है। लेकिन आप जो है ये ना एक नोट करके इस पॉइंट को याद रखिए कि यह हार्मोन जो होता है प्रायः जो अंकुरनशील बीज होता है उसके अंकुरों के अगले भाग पर पाया जाता है। और जो जड़ होता है तो जड़ों के भी अग्रभाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बीजों की प्रसुप्ति अंग करता है। तो बीजों की प्रसुप्ति अंग करता है कौन? जो है ये करता है। प्रसुप्ति अंग का मतलब क्या हो गया कि जो बीज को है ना जो बढ़ाता है, बीजों को जो वृद्धि करवाता है वो कौन करता है? तो वो कौन होता है? ऑक्सिन। क्योंकि ये बीजों के जो होता है आगे भाग पाए जाते हैं और ये उसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो ऑक्सिन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पीछे हमने चर्चा कर ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है। तो इसमें से ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है जो कि क्या करता हो? वृद्धि हार्मोन जो है उसके बारे में बताना। ये कौन हो जाएगा? हमारा एड्रीनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रीनल। तो एड्रीनल हो, ये हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। थोड़ा सा एड्रीनल ग्रंथि के बारे में समझ लीजिए। देखिए, एड्रीनल ग्रंथि का जो है
बहुत सारा जो है आपका नाम है, जैसे कि इसी को है ना क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहते हैं, अधिवृक्क, या इसी को 4S या फिर 3F कहा जाता है। और जो है इसको आपातकालीन ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड भी इसी को कहते हैं। या फिर इसे लरो और डरो यानी कि फायर है ना, जो है ना फायर और फ्लाइट, ये भी इसको कहा जाता है। लरो और डरो हार्मोन भी इसको कहते हैं। और ये इसको जो है जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, कई बार नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, तो पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, जो एड्रिनल ग्रंथि है इससे जो है एड्रीनेलिन हार्मोन जो है वो निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। और इसका काम है जो रक्तचाप है उसको नियंत्रित करना, रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित करना एड्रिनल ग्रंथि का काम होता है। ठीक है, इससे जो होता है रेनिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यह आप ध्यान रख सकते हैं। यानी कि रक्तचाप को नियंत्रित करने में जो है अधिवृक्क और जो थायराइड ग्रंथि होता है, ये दोनों जो होता है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप जो है एड्रिनल ग्रंथि से इतनी बातें ध्यान रख सकते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। जो अनुमस्तिष्क है उसका कार्य पूछा है, वो किस लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये किस लिए है, ये 4 ऑप्शन है। तो हो जाएगा क्या, ये संतुलन के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है काफी अच्छा लग रहा होगा। तो आप जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को घंटा बजा दो और फटाक से इसको लाइक कर दो। और दोस्तों के साथ जो है या अन्य किसी जगह पे इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना करें हमारे चैनल टेस्ट सीरीज बिहार बोर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन के बारे में बताना है आपको, इसमें से कौन है जो कि नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन कौन है, वो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक नर हार्मोन है। नर हार्मोन की बात करें तो यहाँ समझ लीजिए, तो जो आपका विरिशन होता है जिसको टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, ये 2 होती है। और ये जो होता है शरीर के बाहर होता है। इसका काम क्या है, किसका काम, विरिशन यानी टेस्टिस का काम क्या होता है, इसका काम होता है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। जो टेस्टोस्टेरोन है उसका निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये उत्तेजना पैदा करता है। क्या करता है, उत्तेजना पैदा करता है। और शुक्राणु के निर्माण में जो ग्रंथि भाग लेते हैं, वो कौन सा ग्रंथि भाग लेते हैं, वो कौन से लेते हैं, वो प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है शुक्राणु के निर्माण में भाग लेते हैं। अधिवृषण जो होता है, ये नर जनन अंग है। अधिवृषण दूसरा, ये जो होता है ये वृषण से जुड़ा रहता है। और इसका मुख्य कार्य है जो परिपक्व शुक्राणु है उसको जमा करके रखना, इसका काम है, किसका, अधिवृषण का। वहीं पे आपका वेस डिफरेंस होता है, ये जो होता है एक पतला नस होता है। और इसी पतले नस के माध्यम से जो होता है शुक्राणु जो है वो पेनिस तक पहुंचता है। ठीक है, पेनिस तक पहुंचता है। ठीक है, तो इतना बातें आपको एकदम याद रखिए। ठीक है, फटाक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी दोनों है। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मिश्रित ग्रंथि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, मिश्रित ग्रंथि के बारे में। तो वो कौन है, ये 4 ऑप्शन में से बताना है। तो क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय हमारा हो जाएगा जो कि दोनों है। देखिए ग्रंथियां जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है जिससे कि एंजाइम निकलता है। और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिससे कि हार्मोन निकलता है। ठीक है, और तीसरा मिश्रित ग्रंथि होता है जिससे कि एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। ठीक है, ये तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ये दोनों पूछा था, यानी कि जो है अंत भी हो बाह्य भी, यानी कि दोनों काम करता है। तो उसी को हम जो है मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जो कि क्या हो जाएगा हमारा अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है, ये अग्नाशय के बारे में आपको बताया, तो अग्नाशय जो होता है ये दूसरी सबसे बड़ी जो है आपका ग्रंथि होता है। मिश्रित ग्रंथि है लेकिन शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन, यहीं पर क्वेश्चन आ जाएगा, पहली कौन है, तो पहली जो है वो यकृत है। कौन है, यकृत है। यकृत जो है ये आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से कई तरह का है ना, जो आपका होता है अग्नाशय से कई तरह के निकलते हैं। अग्नाशय में 3 तरह की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। आगे क्वेश्चन आएगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे, आप पढ़े होंगे तो पता, नहीं पढ़े तो हम तो बता ही रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसमें कौन सा रोग होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इंसुलिन की कमी से होता है, सभी बच्चे को याद रहता है, क्या होता है, वो
मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह, जिसको कि डायबिटीज भी कहते हैं। अब इसको जो है हम समझा देते हैं, ठीक है, इसको समझा देते हैं कि इंसुलिन की कमी से क्या हो रहा है? मधुमेह हो रहा है। दरअसल ये होता है क्या, समझिए, इंसुलिन है क्या? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है। और ये हार्मोन किसका बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? तो ये जो होता है आपका प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। तो ये प्रोटीन का बना है और इसमें जो होता है इंसुलिन में ये जिंक पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। और इंसुलिन का काम है कि जो शरीर में ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को कम करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की स्तर को कम करता है। और जैसे इंसुलिन कम हो जाता है ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये आपका मधुमेह और डायबिटीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, या यहाँ पे जो आपको बताए थे अभी उसी को समझ लीजिए कि इंसुलिन जो होता है वो बीटा, जो अग्नाशय का बीटा कोशिका होता है उससे स्रावित होता है। तो इससे जो है इंसुलिन निकलता है। किससे? जो अग्नाशय का बीटा कोशिका है उसी से इंसुलिन निकलता है। और ये शरीर में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। ये सब बाकी सारी बातें बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस न्यूरॉन में एक डेंड्राइट और एक एक्सोन होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिस डेंड्राइट में क्या होता है? एक ही डेंड्राइट है और एक ही एक्सोन है, उसको क्या कहते हैं ये बताना है। उसको क्या कहते हैं? उसको एक ध्रुवीय कहते हैं। यदि एक है तो उसको एक ध्रुवीय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुप्ति को भंग करता है? यहाँ पे जो है भंग करने की बात आ रहा है, जो बीजों के प्रसुप्ति है उसको भंग करने की बात आ रहा है, उसको रोकने की बात कर रहे हैं, वो कौन करता है? तो यहाँ पे कौन करता है? ये हो जाएगा हमारा जिबरेलिन हार्मोन। कौन करता है? जिबरेलिन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जिबरेलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिबरेलिन, ठीक है। चलिए जिबरेलिन हार्मोन को थोड़ा समझ लेते हैं। आपको पता है ये एक पादप हार्मोन है। बाकी जो है ये आप जानकारी के लिए रख सकते हैं, एग्जाम में से क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप जानकारी के लिए रख सकते हैं। इसकी खोज 1938 में हुआ था और जो है बाकी सारी बातें इसके लिए याद क्या रखना है वो समझिए। इसका कार्य सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका एक वृद्धि हार्मोन है जो कि आपका पौधे में जो कोशिका दीर्घन होता है उसके सहायक होता है। जिबरेलिन जो करता है, ये जो अपस्थानिक जड़ वाला पौधा होते हैं तो अपस्थानिक जड़ के विकास को ये रोक देता है। जो अपस्थानिक होता है वो उसके विकास को रोक देता है। और जो बीजहीन फल है उसके विकास में सहायक होता है। जैसे कि है ना, जैसा कि आपका ऑक्सिन था वो भी ऐसा ही था। और ये जो होता है कैम्बियम, जो होता है कैम्बियम, उसकी सक्रियता यानी एक्टिविटी को जो है ये बढ़ा देता है। और ये जो है ये जो बीज की प्रसुप्ति होता है उसको भंग कर देता है, यानी कि बीज की जो वृद्धि होता है उसको रोक देता है, ठीक है। यह पत्तियों और फूलों की वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। जो फूल, पत्ती और फूल होता है उसकी वृद्धि में सहायक होता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछा था बना था इस पॉइंट से क्वेश्चन बना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट बढ़ने से पहले जो है यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको जो है लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ना ही इसे शेयर करना भूलें। और इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके इस घंटे को एकदम जोर से बजा दें, ठीक है। और आपकी तैयारी के लिए ये चैनल बना है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करता है। तो जो रीढ़ होता है वो रज्जु की सुरक्षा करता है। कौन करता है ये बताना है। कौन करता है? ये मेरुदंड करता है। मेरुदंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसे सभी आंतरिक और बाह्य कारक जो जंतुओं और पादपों में आंतरिक और बाह्य परिवर्तन लाते हैं उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे बताना है वो कारक जिसमें जंतु और पादप में जो है आंतरिक और बाह्य परिवर्तन ला देता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या, इसी चीज को तो उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक दूत कहे जाते हैं। तो यानी कि बताना जो रासायनिक दूत है वो किसे रासायनिक दूत के नाम से जानते हैं? तो बड़ा सिंपल है, हार्मोन को जो है रासायनिक दूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है मास्टर ग्रंथि के बारे में आपसे पूछ रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? जो आपका पीयूष ग्रंथि होता है,
पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जहाँ तक पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसको जो है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो होता है ये सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसकी भार की बात करें तो 0.6 ग्राम होता है और यह मस्तिष्क के जो आपका होता है ये बीचों बीच में लगभग पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क के बीचों बीच में पाए जाते हैं। इसका काम जो होता है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करना है और साथ ही ये जो आपका पीयूष ग्रंथि है बहुत सारे ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है, इसीलिए जो है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए। अब ग्रंथि जो होता है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण में नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि जो है बहुत सारे ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, लेकिन अब ग्रंथि यानी कि जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं इसको ये नियंत्रित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपना नजर में बैठा के और कॉपी में लिख के रखें। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन है। तो जो एड्रिनल ग्रंथि है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके पहले बताए थे है ना, तो कौन सा होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है इससे स्रावित होता है। और चलिए इसके पहले बताए थे, अभी भी बता देते हैं एड्रीनेलिन ग्रंथि के बारे में, जो जैसे कि आपको पता है कि इसको बहुत सारे ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसी को जो है हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, या इसी का बहुत सारा नाम है जैसे 4S और 3F, या फिर आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड, या फिर इसी को जो है लरो और डरो हार्मोन भी कहा जाता है, या इसी को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। और ये जो होता है आपका इसका कार्य क्या है, तो ये जो होता है हार्मोन जो रक्तचाप होता है उसको नियंत्रित करता है। कैसे, तो अधिवृक्क से जो रेनिन नामक हार्मोन निकलता है वो ये काम कर देता है। ठीक है, तो ये बस बात ध्यान रखिए। इससे जो निकलता है वो कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है, जिसके ऊपर की ये क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब करके घंटा को एकदम जोर से बजा दो, लगे कि छुट्टी हो गया ऐसा घंटे आपको बजाना है। और लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक एकदम एक बार ही करना है, लेकिन लाइक करके जाना है, एक बार ही लाइक करना है और काले को ब्लू में बदल दो। और कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए कैसा लगा आपको, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपके साथ और भी जो है हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ पाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए आपका ये स्वागत था है ना परफेक्ट प्रैक्टिस में। आपका जो है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।